रिविनस वुड के छोटे से गांव में, एक कदीम जंगल के साए में गहरे घर में, खौफ का एक वसी एहसास हुआ में लटक रहा था। देहातियों ने खामोश लहजे में डाइन होलो के अफसाने के बारे में बात की। ये एक मलून जगह है जहाँ बदकिरदार रूहें और एक इंतकामी चुड़ैल रहती है। जैसे ही पूरे चांद ने गिरे हुए दरख्तों की बटी हुई शाखों पर एक खौफनाक चमक डाली, हिम्मतमंद दोस्तों के एक ग्रुप ने अतमा वाले मैदानों को तलाश करने का फैसला किया। इन्हें सारा भी थी, जो एक शक्की लड़की थी जिसने गांव को अपनी लपेट में लेने वाली बातों का मजाक उड़ाया था। ऊंचिस होलो का सफर गद्दार था, रास्ता तंग और बढ़ता जा रहा था। हुआ दरख्तों के दरमियान से सरगोशी कर रही थी, अपने साथ एक दूसरी दुनियावी राग लेकर जा रही थी जिसने मुहिम जूं की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया था। सारा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे महज तखय्युल के तौर पर मुस्तरद कर दिया। वो इस क्लियरिंग पर पहुंचे जिसे विचेस हालो कहा जाता है। ये एक वीरान जगह है जिसके चारों तरफ कदीम मकबरों के पत्थरों ने वक्त के साथ मौसम का सामना किया। मरकज में एक खस्ता हाल कॉटेज खड़ा था। उसकी खिड़कियां टूट फूट का शिकार थी और उसकी दीवारें ऐसी अलामतों से मुज़य्यन थीं जो एक गैर फितरी तवानाई से धड़कती नजर आती थी। जैसे ही ग्रुप एहतियात से कॉटेज में दाखिल हुआ एक जाबिराना तवानाई के साथ मोटी हो गए। जब वो मध्यम रोशनी वाले कमरों का खोज लगा रहे थे तो उनके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया था। उनकी टार्चों ने तवील अरसे से फरामोश शुदा रसूमात की बाकियात और दीवारों में घिसी हुई खौफनाक ड्राइंग को जाहिर किया था। कॉटेज के दिल में खाक आलूद मेज पर एक बोसीदा डायरी खुली पड़ी थी। सारा एक अजीब तजस्सुस की वजह से खुफिया इंदराजात को पढ़ने लगी। डायरी में इलारा नामी चुड़ैल के बारे में बताया गया था जिसके साथ गांव वालों ने जुल्म किया था और उसने कब्र के आगे से इंतकाम लेने की कसम खाई थी। दोस्तों ने बेचैन नजरों का तबादला किया, ये समझते हुए कि शायद वो कॉटेज में अकेले नहीं है। अचानक हुआ ठंडी हो गई और ग्रुप ने उन्हें देखकर एक पोशीदा मौजूदगी महसूस की। चमकती हुई मोमबत्ती के शोले नाचने वाले साए डाल रहे थे जो बज़ाहिर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे थे। एक नर्म परेशान कुन आवाज़ हुआ में सरगोशी, धोखाधड़ी और मसाइब की कहानियाँ सुना रही थी। उनके सामने एक भूत शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी शक्ल एक आसमानी चमक में नहाई। ये इलारा इंतकामी चुड़ैल की अजियत ज़दारू थी। इसकी खोखली आंखें घुसने वालों पर जिमी हुई थी और एक दूसरी दुनियावी चीख कॉटेज में गूंज रही थी। घबराहट इस वक्त फैल गई जब दोस्त एक दूसरे से ठोकर खाते हुए मलून जगह से बचने की शिद्दत से कोशिश कर रहे थे। दर्जा हरारत मजीद गिर गया और ग्रुप ने खुद को कॉटेज में फंसा हुआ पाया। ऐसा लगता था कि दीवारें उन पर बंद हो गई हैं क्योंकि इलारा के भूत प्रेत ने उनके दिमागों को अपने गहरे खौफ के नज़ारों से सताया था। सारा, जो कभी शक्की थी, अब खौफ महसूस कर रही थी। आज़ाद होने की मायूस कुन कोशिश में दोस्तों ने अपने कदम पीछे हटाए, सिर्फ उनकी टिमटिमाती टार्च की मध्यम रोशनी से रहनुमाई हासिल की। हवा एक जाबिराना कुव्वत के साथ मोटी हो गई जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। राहदारियों में सरगोशियां गूंज रही थी, इन लोगों के गुनाहों के बारे में जो इंतकामी चुड़ैल की आरामगाह को परेशान करने की जुर्रत करते थे। जैसे ही वो दाखिली दरवाजे पर पहुंचे, कॉटेज उनके फरार की मुज़ाहमत करता दिखाई दिया। साए मुड़ गए और मुतज़ाद शक्लें बनाते हुए उनका रास्ता रोक दिया। इलारा की गमज़दा आहें खोखली से गूंज रही थी और ग्रुप ने महसूस किया कि एक गैर मरी कुव्वत उन्हें पीछे खींच रही है। मायूसी के आखिरी अमल में सारा ने एक मंत्र पढ़ा जो उसने डाइन की डायरी में दरियाफ्त किया था। रहम और मुआफ़ी की इल्तिजा की। हवा कांप गई और जाबिर कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता उठा। इलारा की भूत प्रेत खत्म हो गई,
اور سائے نے خوفزدہ دوستوں پر اپنی گرفت چھوڑ دی۔ سانس لینے کے لیے ہانپتے ہوئے گرو ٹھوکر کھا کر ملون کاٹیج سے نکل کر چاندنی کی روشنی میں چلا گیا۔ جنگل راحت کی آہ بھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ جب دوستوں نے گاؤں کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کیا، ہمیشہ کے لیے ان ہولناکیوں سے بدل گیا جو انہوں نے ڈائن ہولو کے دل میں دیکھی تھی۔ لیجنڈ زندہ رہا اور ریوینس ووڈ ماضی کی روحوں کا شکار رہا۔ اس نے ایک ٹھنڈک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ کچھ چیزوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چھوڑ دیا گیا تھا۔